नमस्कार, मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। इन दिनों कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के सिरबिट पंचायत मीडिया के विकास के नाम पर सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। सुर्खियों में छाए रहने का मूल कारण यह है कि इस पंचायत की मुखिया शिवमूर्त मुसहर की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद सियासत चरम सीमा पर पहुंच गया। कोई पक्ष मुखिया प्रतिनिधि के विकास की राशि गमन करने की बात करते हैं तो कभी मुखिया की पत्नी मुखिया प्रतिनिधि पर चुनाव से पहले 5 बीघा जमीन देने का वादा करके नहीं देने का आरोप लगाती हैं, तो कभी मुखिया की पत्नी मुखिया प्रतिनिधि पर मुखिया का बीमारी का सारा इलाज कराने के साथ साथ मरने के बाद दाह संस्कार से लेकर पूरा काम क्रिया का खर्च मुखिया प्रतिनिधि द्वारा उठाए जाने की बात करती हैं, तो कुछ पक्ष के लोग दबाव में बयान देने की बात करते हैं। मुखिया प्रतिनिधि द्वारा भी 4 डिसमिल जमीन देने की बात कही जाती है। जीवन भर मुखिया के परिवार का खर्च उठाने की बात कही जाती है। कभी विकास की राशि हजम कर लेने की बात कही जाती है। विकास के नाम पर गांव में थोड़ा बहुत काम कराकर सारा पैसा मुखिया से अंगूठा लगाकर निकाल लेने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि जिला प्रशासन द्वारा भी इस पंचायत का विकास का निर्माण कितनी हुई है, इसके लिए जांच कमेटी बना दी है। इस पंचायत में विकास का काम कितना हुआ है, नल जल नली सड़क गली का काम कितना हुआ, कितने पैसे सरकार द्वारा इस पंचायत के लिए जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पैसा जो भी हो जनता के हित में खर्च होना चाहिए। आज इन तमाम मुद्दों पर सिरबिट पंचायत के ही सिरबिट गांव के रहने वाले व्यास दुबे बीजेपी के युवा नेता और बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। आइए इस मुद्दे पर इनसे बातचीत हुई, देखिए इन्होंने क्या कहा। पंचायत सिरबिट पंचायत चैनपुर प्रखंड का बड़ा आजकल इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ पे बात यही है कि 5 साल हमारे सिंगूरो जी मुखिया थे और उनको चुनाव जितवाया गया था, जो कि हमारे कलावती फिरोज खान जी हैं। उनके माध्यम से पूरा चेक और स्टाम्प मोहर टोटल काम फिरोज जी के पास था, जो कि 7 निश्चय से भी हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है, जो कि गली नाली आज भी जाने के लिए वंचित है। हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पे उचित जांच हो और जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएं उनको कठिन से कठिन दंडित किया जाए। यही हम लोगों का मांग है। हम लोग डीएम साहब हैं, वो जिला से टीम का गठन कर दिए हैं, जो कि कभी भी जांच हो सकता है और हम लोगों को सिविल पंचायत वासियों को उम्मीद है डीएम साहब के ऊपर है कि उनके हाथों से सिविल पंचायत को न्याय मिलेगा। मीडिया में ही मुखिया की पत्नी ने इस बात से इनकार किया था कि वर्तमान मुखिया द्वारा मुझे कुछ लालच या प्रलोभन नहीं दिया गया है, जो इनके विरुद्ध में खबर उड़ाई जा रही है वो गलत है। नहीं, कल यहाँ पे कुछ बात है कि उनके पति का मुखिया जी का डेथ होने के बाद जो भी बयान दिए हैं, हकीकत दी है, उस बयान के बाद उनके ऊपर दबाव डालने के बाद वो बयान को चेंज कर दिए हैं। वो उसके बावजूद भी 5 बीघा का बात है। तो जो भी मुखिया लोग ये चुनाव जीत रहे, या मुखिया हो, एमपी हो, एमएलए हो, A to Z कोई भी लोग हो, मतलब जमीन किनने के लिए या किसी को खड़ा करवा रहे हैं तो 5 बीघा दे देंगे, 4 डिसमिल दे देंगे, जो कि फिरोज खान जी बयान में भी दिया है कि नहीं 5 बीघा में बाद में 4 डिसमिल के बाद है, दिए नहीं है दे देंगे। और 15 से 20 हजार रुपया उनको महीना कल हम देते थे और एस्टिमेट हम बनवाते थे, MB हम बुक करवाते थे, पैसा हम डलवाते थे, सब कुछ हम ही थे, जो कि हमारा पंचायत विकास से वंचित रह गया है। और हम लोगों का बिहार सरकार से और डीएम साहब से मांग किए हैं कि उचित जांच हो और जांच होने के बाद जितने वहाँ पे मुखिया हो या उनके फिरोज खां हो या वार्ड हो, सचिव हो या ग्राम सेवक हो, उनके ऊपर कठिन से दोषी पाए जाने के बाद कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। वो फिरोज खां बोल रहे हैं कि मैं उसको 15 से 20 हजार महीना देते थे कि मैं गिरवी रखकर पंचायत को या विकास करने के लिए। हम यही उनसे हम और डीएम साहब से हम मांग कर रहे हैं कि किस लिए 4 डिसमिल देने के बाद था, आखिर में क्यों? विकास पंचायत का बिल्कुल नहीं होगा, मतलब कोई खेत कीने और कोई व्यक्ति 15 से 20 हजार महीना देंगे, जन्म भर का खर्चा चलाएंगे, आखिर में उससे लगाव क्या है आपका? ये तो सब साबित होता है कि नहीं उसका पूरा A to Z काम आप संभालते थे। उसके बाद वो बोल रहे थे कि नहीं चेक बुक और MB एस्टिमेट सब हम करवाते थे। ये तो साफ साफ अफवाह हो गया कि नहीं सब कुछ आप ही थे। आप क्यों पूरी पंचायत को क्यों नहीं 4 डिसमिल दे रहे हैं और जन्म भर खर्चा उठा रहे हैं, उसी का क्यों उठा रहे हैं आप?
क्या आपने भी दाह संस्कार में चंदा दिया था? 1000 रुपये हम जाकर दिए थे। लेकिन मुखिया की पत्नी कहती है कि मुझे तो कोई चंदा नहीं मिला, जो भी किया है तो मुखिया जी किया है। वो लोग विपक्ष के लोग दबाव दिए हैं उसके ऊपर, और वहाँ पे क्या है नहीं है धरातल पे जाने के बाद खुद ही फाइनल हो जाएगा कि नहीं विकास नहीं हुआ है। मुखिया तो कहते हैं, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि तो कहते हैं कि खूब विकास के काम हुए हैं। देखिए कल और ठीक है, जो भी लोग अपने मुंह से लोग कह सकते हैं, जितने लोग या मतलब हमारे डीएम साहब या जो भी कलाधिकारी साहब लोग जाएंगे या जितने मीडिया लोग भी जाएंगे वहाँ पे, वहाँ आंखों पे धरातल पे लौकेगा कि नहीं सत्यता का है। सत्य कभी पराजय नहीं होता है, लेट होता है, और वहाँ पे एक भी काम नहीं हुआ है, जो कि 1-2 काम हुआ है, बाकी सब गली में विकास से वंचित रह गया है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का सपना अधूरा रह गया है। मामला बहुत ही गंभीर है। जिला प्रशासन को चैनपुर के सारे पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे जिले की पंचायत की जांच करनी चाहिए। नल जल कितना सफल है, हमारे राज्य की सरकार के साथ जिला प्रशासन भी अवगत है। जनता के हित का पैसा जनता के बीच ही खर्च होनी चाहिए। अब देखना है कि मुखिया प्रतिनिधि पर लगते आरोप सिर्फ सियासतबाजी है या मुखिया चुनाव को देखते हुए या सत्य में सिरबिट पंचायत विकास से कोसों दूर है। देखिए बिहार लाइव 24 के लिए कैमूर से राजेश सिंह की रिपोर्ट। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब